जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 में हिंदी पेपर 1 है। देखिए, हिंदी पेपर 1 में साथियों आपके पेपर का नाम है, ध्यान रखिएगा, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, ये द्वितीय है। ठीक है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि प्रथम में भी मैंने क्लास करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अटेंड करके इस क्लास को इसे भी अटेंड कर लीजिएगा। काफ़ी शानदार क्लास है। चलिए, इसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये क्लास 2 है। ठीक है, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का ये क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 भी कराया है इसका मैंने। क्लास 2 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए, जिनके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है हिंदी का, ठीक है, HND 306 है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा, आप भारत के जिस भी विश्वविद्यालय से होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके विश्वविद्यालय का पेपर कोड कितना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका पूछा है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं साथियों? तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, आप हमारे पास आए हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। ये भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं दोस्तों। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये भी पूछता है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू। ठीक है, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की दोस्तों 4 बोलियां हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे भी बहुत ही शानदार तरीके से आपके जितने भी इसमें प्रश्न काफ़ी शानदार शानदार हैं, ध्यान रखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ देखने वाले, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास टोटल लगभग 80% न्यू बच्चे आते हैं, लेकिन क्लास देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मैं ये देता हूँ इस क्लास को शेयर करने की। ठीक है, यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, एक ही शेयर करिए व्हाट्सएप पर, लेकिन शेयर करिए। जो ये क्लास है, आप जब क्लास का में प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न का लेवल देख करके आपको समझ में आएगा, हाँ ये क्लास बहुत ही शानदार है, शेयर करना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसमें प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथियों। आपका क्या पूछा है, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी इलाकों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है। पूर्वी राजस्थानी से, पश्चिमी राजस्थानी से, उत्तर राजस्थानी से या फिर दक्षिण राजस्थानी से। तो अहिरवाटी बोली का जो संबंध साथियों उत्तरी राजस्थानी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अहिरवाटी भारत की एक इंडो आर्यन बोली है। ठीक है, यह राजस्थानी भाषा समूह से संबंधित है। आमतौर पर इसे मेवाती की बोली माना जाता है। यह राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़, मुंडावर, किशनगढ़ के पश्चिमी भाग और कोटपूतली के उत्तरी भाग में बोली जाती है। यह बांगरू यानी हरियाणवी और मेवाती बोली के बीच की कड़ी है। ठीक है, देखिए जो मैं आपको की पॉइंट्स बताया हूँ कि इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और जो मैंने 5th सेमेस्टर में साथियों आपको पढ़ाया था की पॉइंट्स, उससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं साथियों। आपका क्या है, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। बताइए, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, पूर्वी हिंदी की साथियों 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं साथियों। आपका क्या है, पश्चिमी पहाड़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है। जो पश्चिमी पहाड़ी है यह आपकी किस भाषा के अंतर्गत आती है साथियों, तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है।
की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है। पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं का एक समूह है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला के आसपास बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी की प्रमुख बोलियां ये हैं: जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, क्योंठली। और मैं आपको आगे बता देता हूँ, सतलुज वर्ग की बोलियां, कुल्लू वर्ग की बोलियां, मंडी वर्ग की बोलियां, भद्रवाह वर्ग की बोलियां। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखेंगे। और यह शिमला के आसपास बोली जाती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों, आपको क्या पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषा शामिल नहीं है? इन चारों में से कौन सी भाषा है दोस्तों जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो जो अरबी भाषा है यह आर्य भाषा में शामिल नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, आपका क्या है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो भोजपुरी, मगही और जो मैथिली बोलियां हैं साथियों, यह बिहारी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, क्या है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो इंग्लिश भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और जो हिंदी भाषा है साथियों, यह जो हिंदी भाषा है तीसरे स्थान पर है। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन है और चौथे स्थान पर कौन है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दुनिया की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी पहले स्थान पर है, चीनी भाषा मैंडरीन दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हमारी भाषा हिंदी है, स्पेनिश चौथे स्थान पर और अरबी पाँचवें स्थान पर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आपका क्या पूछा है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मातृभाषा कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है। विभाषा को कहा जाता है, विभाषा को उपभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों, छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है, जो छत्तीसगढ़ी बोली है संबंध है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से या पहाड़ी हिंदी से? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों, क्या है। मैथिली भाषा का केंद्र है, मैथिली भाषा का केंद्र तिरहुत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, तिरहुत के जगह कुछ और ऑप्शन आपके एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि जो मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा के 3 आपके केंद्र होते हैं। कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैथिली भाषा का केंद्र मिथिला या विदेही या तिरहुत है। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन में मिथिला, विदेही और तिरहुत तो आपका दिया था। तिरहुत अगर नहीं देगा तो विदेही लिखता है आपके ऑप्शन में, या फिर मिथिला लिख करके देगा। मैंने तीनों आपको बता दिया है, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यह भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। भारत में यह मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में बोली जाती है। साल 2002 में मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ददर भाषा का दूसरा नाम है, ददर भाषा का दूसरा नाम पैसाची है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या है साथियों, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में गढ़वाली कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए पहाड़ी जो भाषा है आपकी, इसमें कई सारे पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी आपको बहुत मजा आएगा। देखिए पहाड़ी इलाके में कई भाषाएं बोली जाती हैं, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। मध्य पहाड़ी में दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र आते हैं जी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस भाषा के 2 सबसे आम रूप गढ़वाली और कुमाऊनी है। अच्छा, पश्चिमी पहाड़ी क्या है, इसमें कई बोलियां शामिल हैं, जिनमें चमेली, चुराही, गाड़ी, जौनसारी, क्यूंथाली, कुलूही, मंडेली और सिरमौरी शामिल है।
अच्छा, पूर्वी पहाड़ी में कौन सी भाषा शामिल है, ध्यान रखेंगे। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत और मध्य नेपाल तक पाई जाती है पूर्वी पहाड़ी, ठीक है। इसे आमतौर पर नेपाली कहा जाता है। नेपाली नेपाल की आधिकारिक भाषा है और हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, ठीक है, नेपाली भाषा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या पूछा है ये प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, बताइए। तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ये आपका सही अनुक्रम है। देखिए हिंदी के जगह कभी कभी अवहट्ट लिख करके देता है, ठीक है। पाली के आगे जो है आपका संस्कृत भी लिख करके देता है, हालांकि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, फिर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपके ऑप्शन में लिख करके देगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम यह है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट्ट, ठीक है। देखिए अवहट्ट क्यों लिख करके देता है, जो वहाँ पर हिंदी लिखा था, ठीक है, कभी कभी वहाँ पर अवहट्ट लिख करके देता है। क्यों लिखता है, देखिए अधिकांश शोधकर्ताओं ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट नाम दिया है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर या तो हिंदी लिख करके देता है या पुरानी हिंदी लिख करके देता है या फिर अवहट्ट लिखता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी या फिर हिंदी लिख करके देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली, ब्रजभाषा, बघेली या फिर कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली इनमें से नहीं है वह बघेली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है, व्रज भाषा है, जो व्रज भाषा है यह आपकी पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो हिंदी के विकास के निर्देश के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है साथियों, कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कौरवी बोली को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा की पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा इसमें। कौरवी बोली को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। कौरवी बोली जब साहित्यिक भाषा बनी तब इसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अच्छा कौरवी बोली के कुछ और नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोली चाल की हिंदुस्तानी, ठीक है, बोली चाल की हिंदुस्तानी, सरहिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली, ये सभी क्या है, कौरवी बोली की, ठीक है, कौरवी बोली के कुछ और नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। अच्छा इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे मिलेगा सर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 20 आपका दिया है, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इन जिलों में साथियों अवधी भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 21 का। अगला प्रश्न साथियों देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अंग्रेजी, चीनी और हिंदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। अवधी और जो बघेली है साथियों यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न क्या है, जिन विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह है लिपि विज्ञान, शैल विज्ञान, रूप विज्ञान या फिर व्याकरण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, व्याकरण, ठीक है। जिन विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह व्याकरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ये सभी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए
अच्छा, इसमें ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है भैया? हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अंग्रेजी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, आपका क्या पूछा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है 26 नंबर। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, हिंदी भाषा में बोलियों की कितनी संख्या है भैया बताइए? तो आपकी 18 बोलियाँ 18 है। ठीक है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। चलिए, अच्छा ध्यान रखेंगे ये भी। देखिए, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? ढूढ़ाली बोली है, बताइए। ढूढ़ाली बोली है तो पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ठीक है, ढूढ़ाली बोली क्या है? पश्चिमी राजस्थान की। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स है, बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। ढूढ़ाली बोली की कुछ उप बोलियाँ हैं, आपके एग्जाम में पूछेगा ढूढ़ाली बोली की इनमें से कौन सी उप बोलियाँ हैं। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावटी, राजावटी, अजमेरी, चौरासी, नागर, चौल, ये सभी क्या है? ढूढ़ाली बोली की उप बोलियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो जो इनमें तेलुगु है साथियों, यह भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कन्नौजी, अवधी और बांगुरू भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 है साथियों। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो पुरानी बांग्ला है जो है, जो पुरानी बांग्ला भाषा है, बोली है, ये इसे ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। 30 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है भैया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका 30 का। ठीक है, अच्छा की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार है। हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अच्छा यह परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस परिवार में अंग्रेजी, रूसी, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, स्पेनिश जैसी सैकड़ों भाषाएं और बोलियां शामिल है। ये सभी भाषाएं एक ही आदिम भाषा से निकलती हैं, जिसे आदिम हिंद यूरोपीय भाषा कहा जा सकता है। यह भाषा संस्कृत से बहुत मिलती जुलती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। ये तो 100% गारंटी है, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्रश्न नंबर 32 है साथियों। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों प्रसिद्ध है? देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा दोहों, छंदों और गीतों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है? 33 नंबर, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। जो पश्चिमी हिंदी है, इसकी बोलियों का दो सही युग्म कौन सा है बताइए? कन्नौजी अवधी या फिर ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगुरू या फिर खड़ी बोली बुंदेली? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, खड़ी बोली बुंदेली जो है आपका, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखते हैं आपका क्या है साथियों। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, जो बघेली है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 35 क्या है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, बताइए। पूर्वी हिंदी है। ठीक है, भाषा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। प्रश्न नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो जो उर्दू भाषा है, यह आपकी उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाओं में से
1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है साथियों, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो जो मैथिली है साथियों, ठीक है, मैथिली जो बोली है, भाषा है, ये आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली ये बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। ये मैंने ऊपर पढ़ाया है, ठीक है। देखिए जो रिलेटेड प्रश्न है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या है, हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यह राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ठीक है, हाड़ौती बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति है जो है साथियों शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 वाला। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा है आपका, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? ये तो 100% आएगा आपके एग्जाम में। तो असमिया जो है साथियों, यह आपका मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है, ठीक है। चलिए काफ़ी शानदार क्लास थी, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।